दोस्तों, अगर आप एक एफएमजी हैं और उड़ीसा स्टेट में प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन के ज़रिए यहाँ पर इंटर्नशिप करने का इरादा रखते हैं या चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मेरे चैनल पे वापस आने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ पे पूरी डिटेल में बता दूँगा ब्रीफली कि कैसे क्या कुछ होना होता है। लेकिन इससे पहले 2-3 चीज़ें ध्यान में रख लीजिए कि एफएमजी एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो अलग अलग स्टेट अपने अपने टाइम पे अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करते हैं, मतलब कि अपना डेट निकालते हैं कि कब से उनको एप्लीकेशंस इनवाइटेड होते हैं। और मोस्टली सारे काम वेबसाइट पे ही होते हैं, तो ऐसे भी ओसीएमआर जो है वो अपने वेबसाइट पे निकालेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उड़ीसा में बहुत ही लेट में एप्लीकेशन शुरू होता है, तब तक किसी दूसरे स्टेट्स में एप्लीकेशन शुरू होने लग जाते हैं। अगर आप उड़ीसा में आना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपको किसी वजह से उड़ीसा में रजिस्ट्रेशन होने से प्रॉब्लम आता है, इशू आ जाएगा, तो आप किसी दूसरे स्टेट में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनका प्रोसेस ख़त्म हो चुका होगा या ख़त्म होने को होगा बाकी सारे स्टेट्स का। तो ये एक सच है। मान लो एग्ज़ाम जनवरी में ख़त्म होता है किसी साल में, तो उनका रजिस्ट्रेशन शुरू ही होगा फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्टिंग या मिड के महीने में। ऐसा होता है और बहुत काफ़ी स्लो प्रोसेस है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप उड़ीसा से हैं, उड़ीसा से बाहर से हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो ऑफिस है वो ओसीएमआर काउंसिल के वेबसाइट के नाम से, मतलब आप ढूंढ सकते हैं उनका एड्रेस वगैरह। तोशाली भवन है उसका, जो एरिया जहाँ पे काम होता है, तो 4th फ्लोर में होता है। वो उनका ऑफिशियल एड्रेस है और ऑनलाइन पे होता है काम। तो जब पहली बार एक कॉल आएगा, ईमेल आएगा कि सॉरी, ईमेल तो नहीं, उनके वेबसाइट में पब्लिश होगा कि एप्लीकेशन से इनवाइटेड, जो जो पास हुए हैं इस तारीख से इस तारीख तक इनवाइटेड। तो उसमें आप जाएंगे। तो अगर वेबसाइट में डिटेल दिया गया है कि क्या लेके आना है तो ठीक, अगर नहीं तो आप उनके ऑफिस में जाएंगे तो एक लिस्ट बना होगा कि वो पहले, जितना मुझे याद है, तो 10 डॉक्यूमेंट मांगते हैं। आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट के हर एक पेजेस, आपका डिग्री का आगे पीछे का ज़ेरॉक्स, हर चीज़ का ज़ेरॉक्स कॉपी ही चाहिए होता है पहले दिन के। और ट्रांसक्रिप्ट का हुआ, कुछ भी, बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, 10th का हुआ, 12th का हुआ, पासिंग सर्टिफिकेट हुआ, कुछ भी, मतलब ऐसा है। तो पासिंग सर्टिफिकेट का ऐसा है कि जब तक वो बुलाएंगे, कुछ लोगों का मिल चुका होता है, कुछ लोगों का नहीं मिला होता है। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट आपके पास उस टाइम में होता है तब ठीक। अगर आप उड़ीसा के हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, अगर आप उड़ीसा के नहीं हैं तो नहीं देना होगा। तो पहले दिन ऐसा कुछ इशू नहीं होता, लेकिन ये 10 डॉक्यूमेंट देने के साथ वो 2 पेपर देंगे। उसमें आपका पूरा 6 साल का जो ड्यूरेशन आप जहाँ पे पढ़ाई किए हैं वो डिटेल भरना होता है। नाम, कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कंट्री, कौन से तारीख से कौन से तारीख तक आप यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होकर स्टूडेंट थे, और फर्स्ट ईयर की पढ़ाई, कौन से सेमेस्टर कौन से तारीख से स्टार्ट हुआ, कौन से तारीख पर ख़त्म हुआ, आप कौन से तारीख से कौन से तारीख तक वहाँ पे थे, कितना टाइम तक नहीं थे, क्या ऑनलाइन था, वो एक डिटेल में एक टेबुलर कॉलम जैसा एक फॉर्मेट बना हुआ, तो उसको आपको भरना होगा। सेकेंड ईयर वैसा होगा, लिखा होगा कि कौन से तारीख से कौन से तारीख तक हुआ था, आप कौन से तारीख से कौन से तारीख तक थे, दूसरे देश में कहाँ पे थे, नहीं थे, ऐसा जो डिटेल विटेल वगैरह होता है, तो आप उसको ब्रीफली भरेंगे। और पहले दिन उतना ही होता है। और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, जो कुछ भी ज़ेरॉक्स कॉपीज़ आप डिपॉजिट करेंगे वो सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, कि हर एक पेज में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, बस इतना। और इतना सब हो जाने के बाद आप अपना मतलब एनबीए का प्रोसेस जारी रखिए। इस बीच कुछ लोगों को मिल चुका होता है उनका पासिंग सर्टिफिकेट, और कुछ लोगों को नहीं मिला होता। तो जिनको नहीं मिला होता है तो ये सब के बाद भी जा सकते हैं, बस डेट गुजर ना जाए, उनका ड्यूरेशन को याद रखिए। उस बीच तक आपको जितना डॉक्यूमेंट है दे सकते हैं। और ये सब के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। वो एक एफिडेविट मांगते हैं कि 10 रुपीज़ या शायद 20 रुपीज़ का, वो जो कोर्ट का पेपर होता है उसमें एक डिक्लेरेशन का फॉर्मेट होता है, उसमें आपको भरना होता है कुछ डिटेल्स। अब एग्जैक्टली क्या था मुझे तो याद नहीं, लेकिन रफली अगर बताऊं तो मैं इस नाम से ऐसा ऐसा हूँ, जो कुछ भी यहाँ से इस कंट्री से ऐसा पढ़ा हूँ, जो जिसका ड्यूरेशन इस तारीख से इस तारीख तक ऐसा ऐसा था, और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो मेरे टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ रहता है रफली, ऐसा कुछ।
तो उस चीज़ का एडवाइस अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि ऐसा इमीडिएटली तो नहीं चाहिए होता लेकिन देना ही होगा, तो बात कुछ ऐसी है कि चलिए इस बारे में मैं थोड़ा लेट में बताऊंगा। पहले कुछ और चीज़ों की बात कर लें। आप ये सब डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। इसके बाद आपको वो एक दिन बुलाएंगे, एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे कि जो कोई भी अप्लाई किए हैं ये सब के बाद, मान लो 120 स्टूडेंट्स अप्लाई किए या 90 स्टूडेंट्स अप्लाई किए, तो उनका एक मेरिट लिस्ट बना देंगे कि जो जितने हाईएस्ट स्कोर पे आया वो रैंक 1, फिर रैंक 2, ऐसा ऐसे करके एक टेबल बना लेंगे और नतीजा ऐसा होगा कि बस बन गया। तो ये कब बनाएंगे ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, वो प्रोसेस चलता रहेगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और ये सबके बीच ये बनने का प्रोसेस और उसके साइमल्टेनियसली एक और भी प्रोसेस चलता रहता है कि हर एक स्टूडेंट के नाम से एक ईमेल जाएगा। वो OCMR काउंसिल हर एक स्टूडेंट का, जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ से वो लोग पढ़ के आए, उनको एक ईमेल जाएगा कि ये इस नाम से इस यूनिवर्सिटी से पढ़ता था क्या, उसके रिकॉर्ड में अगर कभी कुछ ऑनलाइन कर लिया है नहीं किया है, उससे हमें कुछ डाउट हो रहा है, आप थोड़ा एक्नॉलेज कीजिए। उसमें 4-5 क्वेश्चन लिख के वो यूनिवर्सिटी को भेजते हैं। तो वो जो भेजते हैं तो OCMR से उस देश का इंडियन एम्बासी तक जाएगा, वो फिर फॉरवर्ड करेगी वहाँ के आपकी यूनिवर्सिटी को, वो देखेंगे, रिप्लाई करेंगे, फिर से एम्बासी को, एम्बासी रिप्लाई करेगी आपको OCMR को। तो ये जो लंबा प्रोसेस रहता है, यहाँ पे कभी कभी इशू आता है कि कभी एम्बासी में पड़े हुए रह गया ईमेल, वो आगे तक गया ही नहीं। उसके आगे फिर यूनिवर्सिटी तक गया तो उन्होंने रिप्लाई देने में लेट कर दिया, फिर से जब वापस आना होगा फिर से एम्बासी में अटक गया होगा, वो कभी 7 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद रिप्लाई देंगे। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा इशू रहता है। तो आपके जो दोस्त लोग अगर जूनियर कोई उस देश में रह रहे हैं तो थोड़ा हेल्प कर सकते हैं कि एम्बासी को फ़ोन करके कि इस नाम का कोई ईमेल आया होगा तो प्लीज़ थोड़ा प्रोसेस कर लेंगे क्या, ऐसा कुछ अगर हो सकता है तो आप वो मतलब वो थोड़ा कोशिश कर सकते हैं अगर हो पाएगा तो, नहीं तो ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। और अभी दूसरा भी प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है कि मान लो ईमेल आया यूनिवर्सिटी से एम्बासी को, एम्बासी ने रिप्लाई किया OCMR को, आपका जो नाम आया होगा उसके साथ डिग्री नंबर मैच नहीं कर रहा होगा, डिग्री नंबर मैच कर रहा हो तो नाम कुछ अलग होगा, तो वो भी OCMR का एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जिस वजह से वो रिप्लाई बैक करेंगे, फिर से रिवर्ट कर देंगे कि हमें कुछ सस्पिशियस हो रहा है, आप फिर से सही तरीके से रिप्लाई दीजिए। वो फिर से ईमेल एम्बासी जाएगा, एम्बासी से आगे, आगे से यूनिवर्सिटी से फिर से एम्बासी, फिर से यहाँ, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये सब के बीच अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट रख सकते हैं किसी ज़रिए से, तो आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या कुछ, कैसे क्या कुछ लिखना है, लिखवाना है, अगर कुछ एडिट वगैरह आप क्या तरीके से हो सकता है। तो मोस्टली वो लोग कंपेंसेशन सर्टिफिकेट नाम की जो चीज़ है वो तो ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि हमको मिला हुआ होता है ऑलरेडी, जो कोई भी ऑनलाइन वगैरह किए होंगे उनके लिए चाहिए, जो नहीं किए हैं तो उनको नहीं चाहिए। तो जो भी है, लेकिन ईमेल जाने का सिस्टम है वो तो जाएगा ही जाएगा, तो उसी में ही जो लिख के आना होगा आएगा। तो बस बात यही है। तो मतलब उनको मतलब डिग्री वगैरह फेक भी आ जाती है आजकल, क्या कुछ कैसे कर सकते हैं, तो कुछ नहीं ऐसा। तो जो दूसरी बात है कि जो पहले दिन मैंने बोला था कि आप जो फॉर्म भरेंगे, जो कुछ भी लिखना है, तो उसमें डेट लिखा होता है कि इंडिया से मतलब डिपार्चर कब किया, आए कब। तो उसमें विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया आपका हर एक स्टैम्प इंडिया का रेफरेंस पे भरना है। इंडिया से कब उड़े, इंडिया कब आए, दूसरे देश में आप कब, कहाँ, कैसे, क्या कुछ गए, नहीं गए, उस डेट का मेंशन वहाँ नहीं करना है। उनको इंडिया के जाने आने का स्टैम्प से ही मतलब है, न्यू दिल्ली, मुंबई वगैरह कुछ भी हो वो सब होना है। और जो पासपोर्ट का जो स्टैम्प वगैरह लगा होगा, जो कुछ भी जितने पेजेस में, उसका ज़ेरॉक्स भी उनको देना होता है वो पहले वाले ही दिन। तो मामला कुछ ऐसा है कि अगर उनको थोड़ा किसी स्टैम्प में दिखाई नहीं दे रहा, कुछ डेट मिसिंग सा हो रहा है, सही से नहीं छपा है, स्टैम्प लगाने में तकलीफ़ आ गई है, तो वो थोड़ा उसी कॉपी को 2-3 बार लेते हैं। और बहुत रेयर केस में ऐसे ऐसे इशू भी आए हैं कि मैंने सुना है कि किसी का तारीख वहाँ पे मेंशन नहीं हुआ होगा, अब नहीं आया है, अब नहीं दिख रहा है, तो उसमें कर भी कह सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ ऑप्शन तो है नहीं। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे जाइए और उस तारीख पे आप लैंडिंग किए तो उसका कुछ प्रूफ लाइए तब हम एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में एक आधी बार हुआ है। तो उतना तो अब मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे केस में ऐसा तो कभी हुआ नहीं, लेकिन ये सब की पॉसिबिलिटी भी रह सकती है क्योंकि ये उनके रिकॉर्ड में है, ऐसा है वैसा है। और उड़ीसा में 2-3 चीज़ें स्ट्रिक्ट रख रही हैं कि अगर आपका ऑनलाइन किया हुआ ड्यूरेशन जितना भी है
वो अगर ऑफलाइन के ड्यूरेशन से ज़्यादा हो जा रहा है किसी भी वजह से, वो कॉम्पेंसेशन को मिला के जो कुछ भी, तो वो प्रेफरेबली 2 साल कर ले रहे हैं। उनका आइडियल ऐसा है कि जितना भी टाइम आप ऑनलाइन वगैरह पढ़े हैं, जो भी लिख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उससे ज़्यादा का टाइम का कंपेंसेशन दिखाइए। अगर उतना सही हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 साल का ही इंटर्नशिप अलॉट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बात है। और क्या बोलूँ, तो इससे पहले जो मैंने एफिडेविट बनाने की बात कही, तो उसमें जो इसी चीज़ का डिटेल भरना होता है कि मैंने इस तारीख से इस तारीख तक ऐसा ऐसा पढ़ाई की, जिसमें से ऐसा ऐसा महीना इस साल में ऑनलाइन हुआ है, वैसा ऑफलाइन हुआ है। तो वो थोड़ा लेट में भी आप दे सकते हैं, लेकिन जो भी दे रहे हैं वो जितना पॉसिबल हो सके कि आपका ईमेल जो वापस आएगा यूनिवर्सिटी से, उससे क्लोजली डेट वाला कुछ स्पेसिफाई हो सकता है तो थोड़ा बेहतर है। क्योंकि आप एफिडेविट में अपने हिसाब से कुछ लिखे होंगे और यूनिवर्सिटी से जो आना होगा डिटेल वो कुछ अलग सा आएगा, तो मैच नहीं करेगा, तो उनको डाउट हो सकता है, सस्पिशन अराइज हो सकता है। वो शायद फॉर्मेलिटी के लिए लेते हों, नहीं लेते हों, बट लीगल क्वेश्चन तो उठ सकता है ना कि इतना डिस्क्रिपेंसी कैसे, क्या कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ जल्दबाजी में नहीं देना है, क्योंकि ये उनको इंटर्नशिप शुरू हो जाने से पहले तक चाहिए होता है। तो मेरा कहना है कि ये लोग जब बनाएंगे मेरिट लिस्ट और उसके बाद काउंसलिंग बुलाएंगे कि ये से ये रोल नंबर इस तारीख को ऐसे आओ, वो एक नोटिस निकालेंगे। मतलब ये सब कब कब हो रहा है उनके वेबसाइट में आता रहेगा कि मेरिट लिस्ट हम बना लिए हैं, आप ये रोल नंबर से, मतलब ये रोल नंबर मतलब 1 से 50 या पहले दिन आओ, 50 से 100 दूसरे दिन आओ इस टाइम पे। तो ये सब उनका नोटिस में आता है वेबसाइट वगैरह में। तो ये सब का प्रोसेस होना और ईमेल का एम्बासी से जाना आना, ये 2 सेपरेट प्रोसेस है, अपने अपने टाइम पे होते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जाएंगे, अगर भी आपका ईमेल वापस नहीं आया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेरिट लिस्ट निकला, आप काउंसलिंग पे जाइए, आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्शन करना है वो वहीं पे पूछेंगे, लिस्ट देंगे कि आपके रैंक पे ये कॉलेज इतना इतना सीट अवेलेबल है, क्या कौन सा लेना है लीजिए, तो आप लेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे जो कुछ भी कर रहा है करेंगे। और लेकिन फ़र्क बस इतना है कि ये सब प्रोसेस होते होते अगर आपका ईमेल यूनिवर्सिटी से आ चुका होगा तो वो आपका जॉइनिंग लेटर इशू करने में ज़्यादा जल्दी होगा, कुछ तकलीफ़ें नहीं आएंगी। अगर आप कॉलेज अलॉटमेंट ले लिए और आपका ईमेल यूनिवर्सिटी से नहीं आया है, एम्बेसी में पेंडिंग है, तो थोड़ा लेट से होगा। मतलब यही है कि वो जब आ जाएगा ये उसको इवैल्यूएट करेंगे कि कितना ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉइनिंग लेटर इशू करेंगे जो कि आपके ईमेल में आएगा। तो बात बस ऐसी ही है, इतनी ही है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। और एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि जो अगर कभी कीम्स में आके इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जो हमारा कलिंगा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे क्या कुछ रहने वाला है, मैंने 1 साल में क्या फ़ील किया क्या नहीं किया, वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो इतना ही सीन है। एक बार आपको अगर मिल जाता है, जॉइनिंग लेटर इशू हो जाता है ईमेल में, उसको लेके आपको अपने कॉलेज में, रेस्पेक्टिव कॉलेज में जाना है। आप कभी भी जा सकते हैं, ऐसे मतलब पॉइंट ऐसा है कि जिस दिन से आप ज्वाइन होंगे उस दिन से 365 डेज़ काउंट होगा। अगर कुछ काम है 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद जा रहे हैं तो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ऑर्डर मिल गया, आपको कब जाना है आप जाइए वहाँ पे सुपरिटेंडेंट से मिलेंगे हॉस्पिटल का, कुछ कागजात फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उसके बाद आप ज्वाइन हो जाएंगे, आप काम करना शुरू कर लेंगे। तो ये बस ऐसा उड़ीसा का टोटल प्रोसेस है। तो बस ब्रीफली मैंने बता दिया, और ऐसा ऐसा इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, ज़्यादा और कुछ नहीं। वो बस आपका एफिडेविट कभी भी एक कोर्ट से नोटारी करके बनाना होगा। मतलब आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, वो 10 रुपये का जो स्टैंप लगा होगा उसके नीचे ऐसा लिखा के उसको नोटाराइज़ करना होगा, उसके बाद आपको देना होगा। ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको देना है। ये आप तब दे सकते हैं जब आपको OCMR जाना होता है। मान लो पहले दिन आप ये नहीं करके आए हैं और बाकी सारा जेरॉक्स कॉपी और वो फॉर्म वाला काम भर के दे दिए, और कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो शायद 4-5 मांगते हैं, वो उसको आप दे देना। और मान लो दूसरे दिन दूसरी बार आपको बुला रहे हैं काउंसलिंग के दिन, या फिर हाँ मतलब काउंसलिंग के दिन, तो उस टाइम पे आप एफिडेविट दे सकते हो। उस टाइम तक अगर आपका आ चुका होगा ईमेल तो भी ठीक है, और ईमेल अगर नहीं आया है फिर भी आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब आपको जो सही लग रहा है आपने लिखा, मतलब उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कर सकते हैं, आपको जो लिखना था आपने लिखा, और जो ग्राउंड रियलिटी सच्चाई जो यूनिवर्सिटी से आई वो आई, तो क्या ही कर सकते हैं अब। तो ठीक है, तो बस इतना ही प्रोसेस है। एक बार आपको जब जॉइनिंग लेटर मिलेगा, उस लेटर में लिखा हुआ आएगा कि आपको कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए मिला,
आपको कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए मिला वो आएगा। और इस सब के बीच आपका जब कॉलेज सिलेक्शन हो जाता है, मतलब आप कॉलेज क्या मतलब मेरा कहना था कि जब आप अलॉटमेंट लेने के बाद आते हैं, तब आपको OCMR वेबसाइट में आप प्रोविज़नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आज आप चाहते हैं, आपको ये कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, मान लो कीम सिलेक्ट किए और आ गए कि आप इंटर्नशिप उस कॉलेज में करना चाहते हैं, तो आपको बोल देते हैं कि आप घर जाने के बाद आप प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब OCMR के वेबसाइट में आप एक अकाउंट खोलेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन ऐसा जाएंगे, प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन, उसमें कुछ डिटेल भरेंगे कि कहाँ से, किस कॉलेज से, कौन से साल में, कौन से देश से, ऐसा ऐसा क्या 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 कुछ किया था, फ़ोटो वोटो ये सब डालेंगे, प्रोविज़नल के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो ये सब के बीच बस आपको स्टेटस दिखा रहा होगा कि प्रोविज़नल का अलॉटमेंट हुआ कि नहीं। तो प्रोविज़नल जब अलॉटमेंट हो, मतलब मेरा कहना है कि प्रोविज़नल जब नंबर रिलीज़ हो जाएगा, वो आपको स्टेटस में दिखाएगा कि ये नंबर पे आपका प्रोविज़नल नंबर आ गया, उसके बाद जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। ऐसा ही मतलब साइमल्टेनियस आगे पीछे 1-2 दिन के भीतर ऊपर नीचे होता है, क्योंकि जॉइनिंग लेटर जब आएगा उसमें प्रोविज़नल होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोविज़नल मिलता है तब जाके ही जॉइनिंग लेटर आता है। कोई एक कॉलेज किसी नंबर के अगेंस्ट भी आपको एडमिशन देगी, मतलब कि ट्रेनिंग करवाएगी। तो बस बात इतनी है और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन वगैरह में लिख सकते हैं, और शेयर कीजिए बाकी दोस्तों के साथ। अगर कोई उड़ीसा में ऐसा कुछ करना, तो ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी ज़्यादा ज़रूरी है। और धन्यवाद।